नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा टेक्निकल इंडिकेटर्स की जो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ होते हैं। आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा किन टाइप के टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। बेसिकली 3 टाइप के टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, बट एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर करना चाहता हूं कि कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर कंप्लीट नहीं होता है। इस फैक्ट को जानते हुए बहुत सारे ट्रेडर्स तब भी टेक्निकल एनालिसिस में टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। उसका रीज़न ये है कि टेक्निकल इंडिकेटर्स आपके जो ट्रेड्स हैं उनको रिफ़ाइन करते हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं एक अच्छा ट्रेड लेने के लिए। और प्लस जब आप 3-4 टेक्निकल इंडिकेटर्स या 2 या 3, स्पेशली मैं कहूँगा 2 या 3 जब इंडिकेटर्स आप एक साथ लगाते हैं तो आप अपने जो ट्रेडिंग सेटअप है उसमें जो ट्रेड्स जनरेट हो रहे हैं उसको फिल्टर करके बहुत ही कंसंट्रेटेड ट्रेड्स आप ले सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में जब आप 2 या 3 टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, इसको कहते हैं फ़िल्टरिंग। मेरा कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से सिंपल मूविंग एवरेज, एक मूविंग एवरेज इंडिकेटर यूज़ कर रहा है। मूविंग एवरेज आपका एक ट्रेंडिंग इंडिकेटर है या ट्रेंड इंडिकेट करता है। अब इस इंडिकेटर से आपको किसी एक सेटअप में मे बी 10 ट्रेड्स मिल रहे हों, लेकिन अगर आप साथ में एक और इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो आपके वो जो ट्रेड्स हैं, जो 10 ट्रेड हैं, वो फिल्टर होके अब मे बी 4 ही आपको ट्रेड्स मिले। इसको कहते हैं फिल्टरिंग ऑफ द ट्रेड्स। जब आप 2 या 3 इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं तो जो मार्केट में नॉइजेस हैं, जो फॉल्टी या ये कह दीजिए फॉल्स इंडिकेशंस आ रहे हैं, उनको ये एलिमिनेट करता है। आई होप आपको ये थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ इंडिकेटर्स हो गए। फिल्टर्स कैन बी यूज टू कंसंट्रेट द ट्रेड्स। जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप 2 या 3 इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं तो क्या होता है, आप अपने ट्रेड्स को कंसंट्रेट कर देते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट, वीक बॉटम्स या वीक टॉप्स को आप अपनी ट्रेड से हटा लेते हैं और आपके पास जो ट्रेड्स जनरेट होते हैं आफ्टर यूजिंग 2 और 3 इंडिकेटर्स, वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स होते हैं। अब बात करते हैं बेसिकली कितने तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। बेसिकली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इंडिकेटर्स। पहला होता है लैगिंग इंडिकेटर्स, दूसरा होता है ट्रेंडिंग इंडिकेटर या लीडिंग इंडिकेटर्स, और तीसरा होता है कंफर्मिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग इंडिकेटर्स आर ऑफन प्लेस्ड फॉर द शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शंस। लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो पास्ट प्राइस, वॉल्यूम, इन सब पे कैलकुलेट करके, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आपको एक ट्रेंड या एक स्पेसिफिक सिचुएशन बताने की कोशिश करते हैं। वन ऑफ द most used lagging indicators is the simple moving averages. अब simple moving averages आपको ट्रेंड इंडिकेट करते हैं। अगर मैं पर्सनली आपको बताने की कोशिश करूं तो जो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं वो बेसिकली ट्रेंड्स बताते हैं। क्योंकि वो पास्ट परफॉर्मेंस का डेटा लेके स्मूथनिंग ऑफ द ट्रेड्स करके फिर आपको एक ट्रेंड बताने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ट्रेंड क्या चल रहा है, जिसमें मैंने आपको एक बताया कि मूविंग एवरेज इज़ वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स ऑफ अ लैगिंग इंडिकेटर्स। एंड डे ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स या टेक्निकल एनालिसिस जो करके ट्रेडिंग करते हैं वो बेसिकली इस इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स। लीडिंग इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स विच ट्राई टू प्रिडिक्ट द प्राइस मूवमेंट फॉर द नियर टर्म। जैसे कि लीडिंग इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल स्टैटिस्टिक्स, RSI, ये क्या करते हैं, ये पास से थोड़ा सा कैलकुलेट करके आपको फ्यूचर में नियर टर्म पे आपको प्राइस बताने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल्स जैसे आपको बताया, ऑसिलेटर्स, स्टैटिस्टिक्स, RSI, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लीडिंग इंडिकेटर्स। अब तीसरे तरीके का जो इंडिकेटर्स होता है दैट आर द कंफर्मिंग इंडिकेटर्स। ये बेसिकली मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि क्या होते हैं कंफर्मिंग इंडिकेटर्स। जैसा मैंने बताया कि जब आप 2 या 3 इंडिकेटर्स मिलाते हैं और उससे जो एक सेट बनता है, जो एक आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनती है, टेक्निकल एनालिसिस का सेटअप बनता है, वो होता है पूरा कंफर्मिंग इंडिकेटर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करें
कि जब आप लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और अपने ट्रेड्स को फिल्टर करते हैं, ये होता है बेसिकली सेटअप को कहते हैं हम लोग कंफर्मिंग इंडिकेटर्स। जैसे कि मैंने पास में एग्जांपल लिया कि लेट्स अज्यूम आपने एक लैगिंग इंडिकेटर लिया जिससे आपने ट्रेंड एनालिसिस की, एग्जांपल मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज से आपने ट्रेंड तो पता लगा लिया कि ये पॉजिटिव ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है। अब इसमें एंट्री कहाँ लेनी है? अब फॉर एग्जांपल ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है, इसमें एंट्री कहाँ लेनी है? तो मैं एक लीडिंग इंडिकेटर यूज़ करूँगा जैसे कि RSI। अब RSI मुझे ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट की कंडीशन बताता है। तो जब बुलिश ट्रेंड चल रहा है, मैंने मूविंग एवरेज से पता लगा है बुलिश ट्रेंड है, तो RSI में मैं ओवरसोल्ड कंडीशन देखूंगा, और जब वो ओवरसोल्ड कंडीशन का पैरामीटर्स फुलफिल हो रहे होंगे तब मैं वहाँ बाय करूँगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली कंफर्मिंग इंडिकेटर्स। सो दिस इज़ हाउ इंडिकेटर्स आर। 3 तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं, लैगिंग, लीडिंग एंड कंफर्मिंग इंडिकेटर्स। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के एक जो सेटअप बनता है, इससे आप एक बहुत ही अच्छा रिटर्न टेक्निकल एनालिसिस में निकाल सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फर्दर मैं इंडिकेटर्स के ऊपर और वीडियो बनाऊंगा, स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। अगर ये आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।